Hello everyone, this is the question paper of class 5th mathematics. Now move to the question. So first question is 35.625. 5 इसको आपको मल्टीप्लाई किससे करना है? 10 से मल्टीप्लाई करना है. सो क्या आ जाएगा आंसर? 356.25 इज द आंसर. एंगल ऑफ 180 डिग्री इज कॉल्ड स्ट्रेट एंगल कहते हैं उसको. फिर 8 से इसको डिवाइड करेंगे 56 को तो कितना आ जाएगा? 7 8 से बन जा 56. 1 लीफ ईयर हैज़ कितने डेज होते हैं? 366 डेज होते हैं. अपोजिट साइड ऑफ रेक्टेंगल का अपोजिट साइड जो होता है वो भी उसके बराबर होता है. सो इक्वल आ जाएगा. फिर क्वेश्चन नंबर 6, राइट द डेसिमल. आपको डेसिमल लिखना है. तो ये 10 है टोटल और 3 पार्ट शेडेड है. तो 0 पॉइंट कितना आ जाएगा? 0.3 हो जाएगा इसका आंसर. फिर 7th का आ जाएगा. 1 kg में कितने ग्राम होते हैं? 1000 ग्राम होते हैं. इस तरीके से इसका हो जाएगा. नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज एरिया ऑफ रेक्टेंगल. रेक्टेंगल की एरिया कैसे निकालते हैं? तो लेंथ इंटू ब्रेथ. तो लेंथ लिखेंगे एक साइड, दूसरे साइड हो जाएगा ब्रेथ. नेक्स्ट है 9, राइट इन एक्सपेंडेड फॉर्म. आपको इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है. सो 2 है. 2 कौन से नंबर पे है और 2 के बाद कितनी डिजिट आ जाती है? तो उतनी जीरो आपको. 2 के बाद 4 डिजिट हैं तो 4 जीरो आ जाएगा. फिर 8 के बाद 3 डिजिट आ रही तो 8 के बाद 3 जीरो. इस तरीके से हमें एक्सपेंडेड फॉर्म में लिख देना है. लेकिन फिर प्लस, फिर 8, फिर प्लस, फिर 5, इस तरीके से हो जाएगा. फिर 6 और 6 के बाद एक ही है तो यहाँ पे 8 हो जाएगा बस. नेक्स्ट क्वेश्चन इज हेक्सागोन हैज़. हेक्सागोन में कितने साइड्स होते हैं? 6 साइड्स होते हैं. नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. ड्रॉ एन एंगल ऑफ 60 डिग्री. 60 डिग्री का आपको एक एंगल ड्रॉ करना है. सो आप प्रोटेक्टर से ड्रॉ कर सकते हो. इफ़ a buffalo eats 10 kg of grass in one day, it will eat dash kg of grass in 1 week. सो 10 kg कितने दिन में खाती है? एक दिन में. और वो एक वीक में कितने खाएगी? तो एक वीक में कितने दिन हो जाएंगे? 7 डेज हो जाएंगे. तो 7 डेज में कितनी खाएगी? तो 7 × 10 कर देना है आपको. आंसर आ जाएगा 7 × 10 तो इसे 70 kg हो जाएगा. नेक्स्ट है द काऊ गिव्स 10.5 लीटर ऑफ मिल्क इन 1 डे. हाउ मच मिल्क इट विल गिव इन 20 डेज. एक दिन में 10.5 देती है, 10.5 लीटर देती है तो 20 डेज में इसको भी आपको मल्टीप्लाई कर लेना है. 10.5 × 20. सो आंसर आ जाएगा आपका इस तरीके से 210 लीटर. नेक्स्ट है कन्वर्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग इनटू डेसिमल वैल्यू. डेसिमल वैल्यू में आपको इसको कन्वर्ट करना है. सो ये लिखा हुआ 845 अपॉन 100. सो 100 से इसको डिवाइड करेंगे. सो ये हमारा आंसर इस तरीके से डेसिमल में जब डिवाइड करेंगे तो पूरा का पूरा हमें डिवाइड करेंगे तो डेसिमल लगा के और हम आगे इसको पूरा सॉल्व कर लेंगे. सो आंसर कितना आ जाएगा? आंसर आ जाएगा 8.45 और दूसरे का आ जाएगा 65/10 का 6.5. इस तरीके से दोनों आ जाएगा. फाइंड एरिया ऑफ स्क्वायर ऑफ 12 सेंटीमीटर. एक 12 सेंटीमीटर का स्क्वायर दिया हुआ है तो इसका आपको एरिया फाइंड करना है. सो 12 × 12 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा. नाउ रेक्टेंगल ऑफ लेंथ 12 सेंटीमीटर है और विड्थ 9 सेंटीमीटर है तो कितना हो जाएगा? 12 सेंटीमीटर × 9 सेंटीमीटर. फिर इसका भी स्क्वायर हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर. एंड अंडरस्टैंडिंग पुट अ टिक मार्क ऑन करेक्ट आंसर.
अब ये देखना है एरिया ऑफ साड़ी इज़ मेजर्ड इन स्क्वायर सेंटीमीटर या स्क्वायर मीटर। तो साड़ी हमेशा मीटर में होती है, सेंटीमीटर में नहीं, मीटर में किया जाएगा। नंबर ऑफ कॉर्नर इन अ क्यूबॉइड, क्यूबॉइड में कितने कॉर्नर्स होते हैं? सो 8 कॉर्नर्स होते हैं। राइट इन वर्ड्स, सो वर्ड्स में लिखना है 54.305 इसको ऐसे लिखेंगे। और 1000 को आपको 0 से मल्टीप्लाई करना, तो 0 से किसी भी डिजिट को मल्टीप्लाई किया जाता है तो 0 आ जाता है। फिर राइट 6 मीटर 42 सेंटीमीटर इंटू मीटर, तो आपको इसको मीटर में लिखना है तो 6.42 मीटर हो जाएगा। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। एरिया ऑफ योर प्ले ग्राउंड इज स्मॉलर बिगर देन एरिया ऑफ योर क्लासरूम। सो क्लासरूम से तो खेलने का वो जो होता है बड़ा ही होता है, तो बिगर आ जाएगा। नेक्स्ट है कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ इट्स शेप गिवन बिलो। आपको इसका वॉल्यूम कैलकुलेट करना है, निकालना है। सो 3 मीटर 8 मीटर इसकी जो है वो है लंबाई, एंड वॉल्यूम इसका कितना है 4 मीटर है। तो इस तरीके से आपको इसको निकाल लेना है। नेक्स्ट है एक क्यूबॉइड दिया हुआ है, फिर इसका वॉल्यूम कितना है 3 सेंटीमीटर, जो वॉल्यूम है वो 3 सेंटीमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वीटी ड्रिंक्स 72 ग्लास ऑफ वाटर इन 8 डे। 8 दिन में कितना पानी पीती है? 72 ग्लास। हाउ मैनी ग्लासेस ऑफ वाटर शी विल ड्रिंक इन 1 डे। सो डिवाइड करना है 8 से, आपको 72 को डिवाइड कर देना है। सो 8 डिवाइड बाई 72, सो आंसर आपका आ जाएगा 9 ग्लासेस। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सॉल्व मेंटली, आपको मेंटली सॉल्व करना है। सो आप ये देखोगे कि आपको ये सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जैसे कि 52 इंटू इतना और 52 इंटू 38 इधर दिया तो इक्वल करना है, तो यहाँ पे भी 38 हो जाएगा। फिर इधर दोनों इक्वल करना है तो सेम डिजिट आ जाएगी। इस तरीके से ये आपको समझ के कर लेना है कि हमें इक्वल करना है तो कौन सी डिजिट इधर मिसिंग है, वो डिजिट हमें उधर लिख देना है उसके इक्वल के बाजू में। आइडेंटिफाई द गिवन शेप, अब आपको ये शेप पहचानना है और नाम लिख देना है। सो आपको पता ही होगा, देख करके पता चल रहा है। फाइंड द पेरीमीटर, आपको इसका पेरीमीटर फाइंड करना है। 1 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर। सो पूरे का पेरीमीटर क्या हो जाएगा। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। फाइंड द एरिया एंड पेरीमीटर ऑफ फील्ड whose length is 16 meter and breadth is 25 meter and if the cost of fencing 7 rupees per meter। सो वहाँ फेंसिंग करना है और उसकी जो है चौड़ाई 25 मीटर है एंड लेंथ जो है 16 मीटर है, तो कितना रुपीज़ पर मीटर होगा। मीन्स 7 रुपीज़ पर मीटर है तो टोटल कितना लगेगा। सो टोटल पहले हमें वो निकालना पड़ेगा, लेंथ और ब्रेड्थ, क्योंकि एक साइड का दिया हुआ है और दूसरी साइड का आपको सॉल्व करना पड़ेगा। तो इस तरीके से टोटल कॉस्ट तो इसका हो जाएगा 574 और आपको सॉल्व करके देख लेना है क्योंकि पूरे एरिया का इसका निकालना पड़ेगा। फिर एबिलिटी टू कंप्यूट 25 पैसा इज 1/4 पार्ट, कितना हो जाता है 1/4 पार्ट ऑफ 1 रुपीज़, 1 रुपीज़ का इतना पार्ट हो जाता है। नाउ इसको 1 से करेंगे तो इतना ही आ जाएगा, 185 बन जाएगा 185। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या हो जाता है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। यहाँ पे लेंथ, यहाँ पे ब्रेथ और यहाँ पे हाइट आ जाएगी। सो इस तरीके से निकाल लेंगे। नेक्स्ट है 325,000 कैन बी रिटेन एज
हम उसको कैसे लिख सकते हैं, 0.325 इस तरीके से भी लिखा जा सकता है। फिर 1325 को 15 से डिवाइड करना है, सो कर लेना है आपको, राइट एज अ डेसिमल। अब इसको 33 नंबर को आपको डेसिमल में लिखना है, तो 100 से डिवाइड करेंगे फिर आपका डेसिमल में आ जाएगा। नेक्स्ट है मल्टीप्लाई करना है, सो आप मल्टीप्लाई कर ही लेंगे, प्रैक्टिस करना है आपको। डिवाइड है, ये डिवाइड कर लेना है, आपको लिखना भी है क्वेश्चन रिमाइंडर कि कितना आया, और ये सब्ट्रैक्ट करना है। सो लास्ट क्वेश्चन है ग्राफ वाला। So the graph shows how the children help their parents in domestic work. Watch it carefully and give the answer of the question that follows. So यहाँ पे देखना है, ये नंबर ऑफ चिल्ड्रन दिया हुआ है और यहाँ पे ये देख लेना, ये लिखा हुआ क्लीनलीनेस, वॉशिंग, सर्विंग फूड, ये सारे लिखे हुए हैं, तो एक बार देख लेना। ये इन विच वर्क द चिल्ड्रन लाइक टू हेल्प देयर पेरेंट्स लीस्ट, मतलब सबसे कम। सो वॉशिंग क्लॉथ में सबसे कम है, 15 चिल्ड्रन है। हाउ मैनी चिल्ड्रन प्रिफर मेकिंग फूड देन वॉशिंग क्लॉथ, तो वॉशिंग क्लॉथ में कितने हैं, 15 हैं, और मेकिंग फूड में कितने हैं, 30 हैं, तो 15 आ जाएगा, क्योंकि हमें दोनों को कंपैरिजन करके बताना है। शेड पार्ट ऑफ द गिवन फिगर एंड राइट इन डेसिमल आल्सो। सो आपको 10 दिया हुआ है और 10 7/10 है, तो इसमें से 7 आपको कलर कर लेना है, और फिर उसके बाद में आपको इसका ये से 7 कलर कर, और इसका फिर डेसिमल में लिखना। डेसिमल में कैसे लिखेंगे, डेसिमल में फिर 10 से उसको डिवाइड कर देंगे 7 को, तो डेसिमल में भी आ जाएगा। इसी तरीके से ये वाला भी हो जाएगा। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे टैली बनाना है आपको, तो नंबर है 10 है, तो इस तरीके से दिया हुआ है बाजू में, और आपको इस तरीके से, इसका मतलब 5 हो गया, तो आप ऐसे 5 बना लोगे, ऐसे 2 बना लोगे तो 5 हो जाएगा। तो इस तरीके से बना लेना है, बाजू में दिया ही रहेगा। अब जैसे यहाँ पे आ गया 14 है, तो 14 में हमें कितने बना लेने हैं, 5 ये हो गया, 5 ये हो गया, और अब हमें 4 लाइन और कर लेनी है, तो इस तरीके से हमारा हो जाएगा। अब इच क्लास के लिए ड्रॉ करनी है, काउंट द टोटल नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स, टोटल नंबर फिर काउंट करना है। फाइंड सम ऑफ पार्टिसिपेंट्स ऑफ क्लास सेकेंड एंड थर्ड, फिर सेकेंड और थर्ड में टोटल कितने बच्चे हैं वो प्लस कर लेना है,